आज हम बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के एनालिसिस में मॉइस्चर, टोटल ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की कैलकुलेशन करेंगे। हम एक ही सैंपल के एनालिसिस के साथ साथ उसी के डुप्लीकेट सैंपल का एनालिसिस भी कर रहे हैं। यानी एक वक्त में एक ही सैंपल के दो अलग-अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक क्रूसिबल को ओवन में ड्राई किया, उसको डेसिकेटर में ठंडा किया और फिर उसका वज़न किया और उसको W1 कंसीडर किया। एक एक्सपेरिमेंट में खाली क्रूसिबल का वज़न 49.942 है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में 50.848। W2 सैंपल मास है जिस सैंपल का हम एनालिसिस कर रहे हैं। W3 सैंपल मास और एम्प्टी क्रूसिबल को जमा करके लिखा और फिर ओवन में 100 डिग्री पे 4 घंटे के लिए रखा। फिर ठंडा करके उसका वज़न किया W4। W3 माइनस W4 ओवर सैंपल मास ज़रब 100, इस फार्मूला से मॉइस्चर की कैलकुलेशन की। फिर 6 घंटे के लिए मफल फर्नेस में रखा 550 डिग्री टेम्परेचर पे। ठंडा करने के बाद दोबारा वज़न किया और इसको W5 कंसीडर किया। W3 माइनस W5 ओवर सैंपल मास मल्टीप्लाई बाय 100, ये टोटल वेट लॉस आ जाएगा जिसमें मॉइस्चर भी शामिल है। अब ऑर्गेनिक मैटर की कैलकुलेशन के लिए इस टोटल वेट लॉस में से मॉइस्चर को माइनस करना है। अब दोनों एक्सपेरिमेंट्स में से एवरेज ऑर्गेनिक मैटर की वैल्यू 28.87% आई। ऑर्गेनिक कार्बन की कैलकुलेशन के लिए कांस्टेंट फैक्टर 1.724 पर डिवाइड करते हैं। इस तरह हमारे एक्सपेरिमेंट में ऑर्गेनिक कार्बन की परसेंटेज 16.74% आई। अब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की वैल्यू मालूम करने के लिए इसके लिए अलहदा टाइट्रेशन करना होगी। इसके लिए अलहदा हमने सैंपल मास लिया 1.824 ग्राम्स
CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की वैल्यू 104.16 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम्स आई। अब हमारे पास मॉइस्चर की वैल्यू आ गई 5.75%, ऑर्गेनिक मैटर 28.87%, ऑर्गेनिक कार्बन 16.74% और CEC 104.16 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम्स। अब नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट अलहदा से परफॉर्म किया। इस सैंपल में नाइट्रोजन की वैल्यू 0.94% आई। अब ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू 16.74 को नाइट्रोजन की परसेंटेज 0.94 पे डिवाइड करेंगे। इस तरह हमारे पास कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो की वैल्यू 17.8 आई।